सबका मालिक कौन? अल्लाह। मैं पूछता हूँ तूने साईं बाबा से 1 रुपया क्यों लिया? मालिक तो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े शहरों में रहते हैं, उन्हें हमारे कंगनों की क्या जरूरत है? वो हमारी बेटी है, उसको कंगन से ज्यादा अपने बाबा प्यारे हैं। रजिया की अब्बा, रजिया की अब्बा। सबका मालिक कौन? अल्लाह। सबका मालिक कौन? अल्लाह। सबका मालिक कौन? पापा, मेरी बड़ी बेटी की शादी है, दुआ करें खैर वफियत से हो जाए। सबका मालिक कौन? अल्लाह। सबका मालिक कौन? अल्लाह। सारा तेल मिट्टी में गिर गया, अब क्या होगा? घर जाऊंगी तो माँ मारेगी, मैं क्या करूं? सबका मालिक कौन? अल्लाह। सबका मालिक कौन? अल्लाह। सबका मालिक कौन? अल्लाह। सबका मालिक कौन? अल्लाह। साईं बाबा, मेरा तेल मिट्टी में गिर गया है, माँ मारेगी। साईं बाबा, तुम तो सबके मालिक हो ना, मुझे 1 रुपया दे दो, मैं उससे छटाक तेल ले लूंगी। सबका मालिक कौन? अल्लाह। 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 मैं पूछता हूँ तूने साईं बाबा से 1 रुपया क्यों लिया? क्या कर रहे हो? बच्ची है, क्या जान लोगी इसकी? तू बीच में मत बोल मरियम। तू जानती है साईं बाबा से 1 रुपए के मांगे हुए तेल में जो मछली मैंने खाई, उसका गोश्त कांटा बनकर मेरे हलक में फंस गया है। बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं कभी साईं बाबा से पैसे नहीं लूंगी। सच्ची बात तो ये कि तेरा गुस्सा किसी और बात पे, वो उसमें इस पे निकाल रहा है। तो सही कहती है मरियम, तंगदस्ती का भी आलम है कि छटांग भर तेल भी बनिए से उधार लेकर आना पड़ता है। तब तो फाकों की नौबत आने वाली है। दूसरी तरफ बजरंग लाल और सुंदर लाल के कर्जों का बोझ, ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? सोचता हूं इस दफा फसल में धान इतना इकट्ठा कर लूं कि दोनों भाइयों के कर्जे से जान छुड़ा लूं। जो सबका मालिक है, उसकी जात पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रजिया बेटी, बाबा से नाराज हो, आ जाओ बाबा के पास। जाओ बच्चे जाओ, घर जाओ, आज पढ़ाने की फुर्सत नहीं है। मौलवी जी, आज छुट्टी दे रहे हैं आप? आज मालिक आए हुए हैं। किसके मालिक मौलवी जी? हम सबके मालिक बेटी, जो तू नहीं जानती। साईं बाबा जो कहते हैं कि सबका मालिक अल्लाह मियाँ। बदबख्त, दोज़ख की आग में जलने वाली, 2 साल से पढ़ी है, तुझे इतनी समझ नहीं? चल जा, दफा हो जा। सबका मालिक कौन? अल्लाह। सबका मालिक कौन? अल्लाह। बदबख्त, दोज़ख की आग में जलने वाली, 2 साल से पढ़ी है, तुझे इतनी समझ नहीं? चल जा, दफा हो जा।
माँ, तुम अपने कंगन क्यों उतार रही हो? तू आ गई रजिया, चल अब तू भी अपने कंगन उतार के दे दे। लेकिन क्यों? ये मेरे हैं। मेरी बच्ची, अब ये कंगन हमारे नहीं रहे, ये बेचकर मालिकों का लगान चुकाना है। अगर आज शाम तक हमने लगान नहीं चुकाया तो मालिक की लाल पगड़ी वाले गुमाश्ते हमारे घर पहुंच जाएंगे। मालिक तो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े शहरों में रहते हैं, उन्हें हमारे कंगनों की क्या जरूरत है? मैं अपने कंगन नहीं दूंगी। रजिया, तेरे कंगन पुराने हो गए। हाँ, तेरे अब्बा ना तुझे नए वाले कंगन ला के देगा। चल। रजिया बेटी, तू दिल छोटा ना कर। मैं इस महीने इतना सारा धान इकट्ठा कर लूंगा, फिर तुझे नए सोने के कंगन बनवा दूंगा। मगर बाबा, तूने तो कहा था कि ध्यान के पैसे से मैं कर्ज चुका दूंगा। बेटा, मैं कर्ज चुकाने के बाद भी मेरे पास इतने पैसे बचेंगे कि मैं तुझे कंगन बनवा दूंगा। 1 महीने की तो बात है मेरी रानी बेटी। फिर ठीक है अम्मा, मेरे कंगन उतार लो। बाबा मुझे नए कंगन ला के दे देंगे और मैं अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। भाई, तुमने लगान की रकम चुका दी? सुना है कि शाम को मालिक शहर वापस जा रहे हैं। ओ भाई, वो तो मैं सुबह सवेरे ही सूरज निकलने से पहले ही उनकी हवेली पहुंचा के आया हूँ, और साथ वो 25 रुपए रीटा भाई का मुआवजा भी अदा करके आया हूँ। मैंने सुना है कि रात को सुंदर लाल और बजरंगी लाल ने रीटा बाई के रक्स पे खूब पैसे उड़ाए। ओ गफूर भाई, ये दोनों भाई कौन से हमारी तरह हल चला के मजदूरी करते हैं? खून पसीने की कमाई है इनकी कोई? ये दोनों सूद के पैसे से तिजोरियां भरते हैं, तिजोरियां। उसमें से लुटा दिया तो कौन सी इनके लिए बड़ी बात है? और मालिक की भी कौन सी खून पसीने की कमाई है? वो भी तो हम किसानों की वजह से ही मालिक बना है। भाई रहीम बख्श, लगता है कि हवेली जा रहे हो लगान की रकम चुकाने। हाँ, वहीं जा रहा था। लगता है तुम लोग चुका है। भाई रहीम बख्श, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बीवी याद है वो कंगन मैंने तुझे मुंह दिखाई के मौके पर दिए थे? मुझे अपनी सोनी कलाइयों की कोई परवाह नहीं। मुझे तो रजिया के मासूम सवाल बहुत दिल दुखाते हैं। पता है, सोते जागते सोने के कंगन के ख्वाब सजाए बैठी है। इतनी मेहनत मुशक्कत करके 8 से 10 मन का मैंने धान जमा कर लिया। अगर भाव अच्छे लग गए ना तो रजिया के ख्वाब के साथ तेरी सोनी कलाई में भी कंगन पहना दूंगा मैं। पिछले साल तो भाव बहुत अच्छे लगे थे, खुदा करे कि इस साल भी भाव अच्छे मिल जाए। याद है मुझे, पिछले साल भी धान से ही कंगन बनाए थे। मुझे तो रजिया की बड़ी फिक्र हो रही है। कल वो बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी भी करनी है। और नेक वक्त, अभी उसकी उम्र ही क्या है कि उसकी शादी की फिक्र में परेशान हो रही है। लड़की ज़ात के बड़े होने में देर कितनी लगती है। खैर, अभी उसकी शादी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। वैसे हमारी बेटी रानी है कहाँ? उसकी सहेली की गुड़िया की शादी है।
वहाँ गई है। देखा, जिसकी उम्र गुड़िया की शादी कराने की है, उसकी शादी की फिक्र में परेशान हो रही है। कुछ पता है तुझे? शहर में चावलों की किल्लत हो गई है। शहर से टेलीफोन आया था बंसीराम का मुझे। मुंह मांगे दाम देने को तैयार बैठा है बंसीराम। हैं? शहर में क्या कोई देव आ गया है जो सारे शहर के चावल हड़प कर गया? अरे भगवान करे कि ऐसा देव हर साल शहर में आया करे। अरे वो तो देवता है हमारे लिए, देवता। कोई देव नहीं आया है शहर में। अरे वो तो चावल पड़ोस के मुल्कों में स्मगल हो रहा है। तू ऐसा कर कि सारे जानने वाले आड़तियों और उनके दलाल से कहे कि किसानों को घेरना शुरू कर दे। किस भाव पे उठवाऊं? अरे तू तो हमेशा छोटा है, छोटा ही रहेगा। 5 रुपए मन के हिसाब से उठा, 5 रुपए मन के हिसाब से। 30-35 रुपए में हम बेच देंगे। भैया, मुझे नहीं लगता कि इस भाव पे किसान राजी हो जाएंगे। पिछले साल 15 रुपए मन के हिसाब से लिया था हमने। अरे तो क्या कमाया था हमने? खाक कमाया था, खाक। बिना ईद और दिवाली के किसान त्योहार मना रहे थे और हम मुफ्त में होली के फीके रंगों से भीग रहे थे। मगर अब की बार ऐसा नहीं होगा। कुछ किसान काफी सियाने हो गए, खास तौर पे रहीम बख्श। सुना है 10 मन चावल इकट्ठा कर लिया है और पिछले साल का भाव दिमाग में ठूस के बैठा हुआ है। अरे तो बैठे रहने दो। एक रहीम बख्श सियाना हुआ है ना, और गांव के लोग तो सियाने नहीं हुए हैं। वैसे भी किसानों के जखीरों की कुंजियां तो हमारे पास हैं। तुम देख लेना, रहीम बख्श जैसा सियाना भी 5 रुपए मन के हिसाब से देने पे राजी हो जाएगा। हम किसानों की मेहनत का मोल तो शुरू से ही सेठ लोग लगाते आए। अगर हम उस भाव में ना दें तो हमारी चीज़ है, हम चाहे जिसे भी बेचें। अरे बहुत भोली है तू मरियम। किसको बेचेंगे? बजरंग लाल और सुंदर लाल के लोग होंगे ना। 5 रुपए का मन बेचना पड़ेगा, और नहीं बेचेंगे तो चावल पड़े पड़े ख़राब होने का अंदेशा है। और नहीं दिया तो बजरंग लाल और सुंदर लाल आ जाएंगे अपने अपने खाते लेकर। दरअसल हम लोग सूद के तले दबे हुए हैं। एक यही तो कुंजी है उन लोगों के पास जिससे वो किसानों का ज़ख़ीरा निकाल सकते हैं। क्या क्या ख्वाब सजाए थे इस फसल की आस में। अब तेरी और रज़िया की सूनी कलाई के लिए कंगन नहीं बनवा सकूंगा मैं। वो रज़िया इसी आस में है कि उसके बाबा उसके लिए सोने का कंगन बनवाएंगे। ये सब सोच कर अपना जी मत चला। तू सलामत रहे, कंगन की कोई परवाह नहीं है। अरे उस बिटिया को कैसे समझाए? झूठे वादे की आस में उसकी नन्ही कलाई सूनी करते। वो हमारी बेटी है, उसको कंगन से ज्यादा अपने बाबा प्यारे हैं। चल अब सो जा। अल्लाह सबका मालिक है, उसकी जात पे भरोसा रखो। नींद नहीं आ रही आज, मन में अजीब सी घबराहट है। परेशानियां घबराहट ही तो पैदा करती हैं। सो जाओ, मन को सुकून आ जाएगा। रज़िया की अब्बा, रज़िया की अब्बा, रज़िया की अब्बा। रज़िया की अब्बा, रज़िया की अब्बा, रज़िया की अब्बा,
आंखें खोलो। रज़िया की माँ। अम्मा, रो क्यों रही हो? तेरा बाबा हमें छोड़ के चला गया, हमें अकेला कर गया। अब्बा, अब्बा आंखें खोलो। आंखें खोलो। अब्बा आंखें खोलो। मैं सोने के कंगन नहीं मांगूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब्बा उठो। अब्बा उठो। अब्बा उठो। तुम नहीं हो। कराया था। अब अगर तुझे अपना नुकसान और मेरा फायदा कराना है तो जैसे तेरी मर्जी। तो काम की बात यह है कि रहीम बख्शा ने बीज खरीदने के लिए उधार लिए थे। यही कोई 5 मन का हिसाब बनता है। भाव तो खैर 30 रुपए का है, लेकिन तेरी बेवगी पर तरस खाते हुए 20 रुपयों का हिसाब लगाता हूं। कुल 110 रुपयों का नकद हिसाब बनता है। वैसे अगर तू चाहे तो इस बही खाते के पन्ने को फाड़कर मैं आग में डाल सकता हूं। बस बजरंग लाल को इसकी हवा तक न लगने दीजिए। मेरी इज्जत तेरे कर्ज के रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। हमारे खेतों पे 10 मन चावल पड़े हैं, जाके उठा ले और अपने बही खाते का खुला मुंह बंद करके यहाँ से चले जाओ। अरे ऐसा कैसे बंद करके चला जाऊं? कोई अंधेर नगरी है क्या? 10 मन चावल का 5 रुपये मन के हिसाब से लगाओ तो 50 बनते। अम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं जानती हूँ तूने रात से कुछ नहीं खाया, लेकिन घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। कटोरा लेके मैं गांव के हर घर में गई, लेकिन हर जगह फाके चल रहे हैं। अब तो सिर्फ एक ही घर रह गया है, सुंदर लाल का घर। तू यही बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। रज़िया बहन, दरवाजे पे कौन आया? रज़िया बहन,
रजिया बेटी के लिए थोड़े से चावल लेकर आया था। लेकिन भाई तुम्हारे घर में तो खुद फाके चल रहे हैं ना, तुम्हारे बच्चे भी भूखे होंगे। रजिया भी तो मेरी बेटी जैसी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बहन। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मरियम, तेरी उम्र ही क्या है? जब तू कहेगी बहन खाते में रसीद चढ़ा दूंगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रख, सुंदर लाल को ना मालूम होने पाए। मैं उसकी तरह संदिल नहीं हूं, और रुपया प्यासा कुछ नहीं है मेरे लिए। अरे साला क्या है रुपया, सारी बात तो दिल की है। बजरंग लाल, अपने दिलो दिमाग को लगाम दो। औरत कोई लगान नहीं, खुदा का खौफ भी रखो दिल में। अरे खुदा का खौफ है, जभी तो ख्याल कर रहा हूं। तुझे तो ना अपनी बेटी का ख्याल है और ना अपनी जवानी का। चलता हूं। अगर मेरी बातें समझ में आ जाएं तो ठीक है, वरना कर्जे की वापसी का बंदोबस्त कर लेना। मैं कारोबारी आदमी हूं, वसूली करना अच्छी तरह से जानता हूं। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मालिक को मंजूर। मालिक हमें जहाँ ले जाएगा वहाँ हमें खाना तो मिलेगा ना? सुना है शहर में बिल्लियाँ दूध पीती हैं और कुत्ते गोश्त खाते हैं। वहाँ तो सबको खाना मिल जाता है। माँ, मैं अपनी गुड़िया घर में भूल आई, मैं उसे लेकर आती हूँ। मेरे बगैर उसका ख्याल कौन रखेगा? नहीं रजिया, अगर गुड़िया साथ में होगी तो इस घर और गांव की याद दिलाएगी। मैं नहीं चाहती कि इस घर की कोई भी चीज़ हमारे साथ जाए, वरना गांव की और इस घर की याद दिलाती रहेगी। यादें बहुत तकलीफ देती हैं। बहुत भूख लग रही है। तू तो कह रही थी कि शहर में हमें सब खाना देंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई खाना ही नहीं दे रहा है। रज़िया, थोड़ा सा सब्र कर लो। वो जो मालिक है ना, वो यहाँ सबको भूखा जगाता ज़रूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। बस थोड़ी देर सब्र कर लो। और नहीं सब्र किया जाता, भूख के मारे चला नहीं जा रहा। नहीं रज़िया, देखो
तो अभी कोई आएगा, कोई हमारी मदद करेगा। रजिया, रजिया, कोई है? कोई? भाई, भाई मेरी मदद कर दो। देखो मेरी बेटी ने कल रात से कुछ नहीं खाया। अरे तेरी बेटी को क्या, तुझे भी खाना खिला देंगे, तू बस एक बार। भैया मुझे अपनी बहन समझ के मेरी मदद कर दो, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, वरना मेरी बेटी भूखी मर जाएगी। तुझे सिर्फ अपनी बच्ची की भूख की पड़ी है और तू ये भाई बहन का रिश्ता क्या जोड़ रही है? चल मेरे साथ। कमीने इंसान, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, मैं बेसहारा मजबूर हूँ। कहाँ हो जाए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी। अपनी तो किस्मत ही खोटी है सर। रजिया, रजिया आंखें खोलो। कोई है? कोई है अल्लाह का बंदा? रजिया। बहन क्या हुआ तेरी बेटी को? भैया तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो, मेरी बेटी ने कल रात से कुछ नहीं खाया। अगर इसको कुछ हो गया ना, इस दुनिया में इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसको बचा लो। बहन तुम फिक्र नहीं करो, चलो इसे अस्पताल ले जाते हैं। शहर के लोग कितने अच्छे होते हैं ना, और अस्पताल के लोग कितने नेक होते हैं। वो भूखों को खिचड़ी, दूध और फल खिलाते हैं। और वो डॉक्टरनी कितनी अच्छी थी ना, जब हम अस्पताल से बाहर निकल रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे एक चॉकलेट दी और उन्होंने ये भी कहा कि मालिक पर भरोसा रखो, मालिक तुम्हारी मदद करेगा। बेटा, तुम मरियम हो ना? मैं रीटा। तुम यहाँ कैसे? हालात का सैराब हम माँ बेटी को यहाँ तक बहा के ले आया है। अच्छा चलो मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ। जब मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर भाग गया तो बजरंग लाल और सुंदर लाल ने मेरी माँ से कर्ज का तकाजा शुरू कर दिया। 200 रुपए की रकम तो अपनी जगह खड़ी थी, 5 रुपए माहवार शरा सूद के बदले उन दोनों भाइयों ने मेरी माँ को अपने घर में डाल दिया। फिर जिंदगी की उलटफेर में मेरी माँ की कोख भलती भूलती गई और 9 माह बाद मैं पैदा हुई तो गांव वालों को, बजरंग लाल और सुंदर लाल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे तुलसी के पौधे पे बबूल का कांटा उगाया है, और उन्होंने इस कांटे को निकालकर शहर में फेंक दिया और शहर वालों ने इस कांटे को गुलाब बना दिया। मैं साल में एक बार उस गांव में जरूर जाती हूँ, 2-3 रातों के लिए मुजरा करने। अच्छा हुआ मरियम तुम मुझे मिल गई। ये शहर बहुत बुरा है, बहुत बुरा। मेरे पास इज्जत नहीं है, लेकिन मुझे दूसरों की इज्जत का बहुत पास है, बहुत पास। बेटा, ये शहर बहुत भूखा है। भूखे प्यासे लोग हाथ फैलाकर तड़प रहे। यहाँ तो औरत का भाव भी चावल की तरह चढ़ता रहता है। कोई 5 रुपए देने को तैयार है तो कोई 10 रुपए, और अगर कोई बहुत ही भूखा है
तो वो 50 रुपए देने से भी गुरेज नहीं करता। मरियम, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मेरा घर भूखे प्यासों की तस्कीन कदा जरूर है, लेकिन तुम्हारी तरफ कोई मैली आंख नहीं उठेगी। इसे तुम अपना ही घर समझो और मुझे अपनी बहन। दूसरी बात, गांव से तुम अकेली नहीं निकली। तुम्हारे पीछे भी एक काफिला था जिसे भूख प्यास तंगदस्ती का सैलाब यहाँ तक बहा ले आया। मैंने उन सबके खाने पीने और रहने का इंतजाम कर दिया है। मुझे अपनी बुरी होने पर बहुत रंज था, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मैं मजबूर और बेसहारा लोगों के आसरे का सबब बनी। मुझ पर करम नवाजी है उस मालिक की जो मेरे साथ सबका मालिक है। हाँ, याद आया, तुम्हारे गांव के साईं बाबा भी मेरे चौबारे पर आते हैं। आज भी उनके होठों पर होता है, सबका मालिक कौन? अल्लाह। शाम हो गई है, मैं चलती हूँ। मुझे मुजरे की तैयारी करनी है। तुम बैठो। का मालिक कौन? अल्लाह।